सबसे पहले 102 खापों की 11 सदस्यीय कमेटी की तरफ से आपके सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए है भाई, खापों का जो दायित्व है, खापों का दायित्व है भाई, समाज में कोई बिखराव है उसको इकट्ठा करना, ये खापों का दायित्व है। जो हमारे किसान संगठन थे वो अलग अलग काल करते थे जिससे आम किसान को इसका नुकसान था, इसलिए खापों ने अपना दायित्व पूरा किया और सभी संगठनों को एक मंच पर के हमने ला दिया। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ फरवरी में, उस टाइम बहुत सी खाप पंचायतों ने उस आंदोलन के खिलाफ बयान दिया था कि बॉर्डर पे आके बैठेंगे, ये नुकसान करेंगे। अभी सरकार भी बोल रही है, तो वो कौन खाप पंचायतें हैं, कौन लोग हैं जो इस तरीके से बयान देते हैं? क्या आप में से वो हैं या कोई सरकार के नुमाइंदे हैं? इस पे आपका स्पष्टीकरण नहीं आया तो उस टाइम के लिए क्या कहा? देखिए, खाप प्रधान कौन किस हैसियत से क्या जवाब देता है, वो वहां तक अपनी खाप तक सीमित होता है। जब हरियाणा लेवल की बातें आई 13 फरवरी को, वो किसान आंदोलन कोई नया शुरू नहीं किया था। वो तो जो पीछे जो 13 महीने का आंदोलन था, वो जो मांगे सरकार ने लिखित रूप में चिट्ठी दी थी कि हम आपकी मांगे मानेंगे, उनको मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ जा रही थी, वो बॉर्डर पर रोक दी गई। इन खापों ने 19 फरवरी 2024 को इकट्ठे होकर 102 खापे जहां इकट्ठी हुई थी, उन्होंने इनके समर्थन में 3 धरने लगे थे जी। सर, सवाल ये है कि कौन सी खाप पंचायत थी जो इस किसान आंदोलन के खिलाफ बयान दे रही थी और सरकार से कह रही थी इनको यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा? ये मैं बताना चाहता हूँ, वो जो स्वयंभू खाप प्रधान थे या सरकार द्वारा प्रेषित प्रधान थे, उन्होंने वे बयान दिए थे। ओरिजिनल जो खाप प्रधान है उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान। आप 11 सदस्यीय कमेटी है। हाँ जी। 102 खापों। हाँ जी। आज खापों की ताकत इतनी कम होगी कि सरकार से प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है, और कभी एक खाप की ताकत इतनी थी कि वो आदेश दिया करती थी सरकार को। तो आप आज क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रार्थना से? जैसा आपने कहा है, हम आदेश ही दे रहे हैं, कभी प्रार्थना शब्द हमारा नहीं आया। कोई ना, ये भाई है, इसने कह दिया होगा। खाप तो हमेशा आदेश ही देती है। हाँ, यही तो बता रहा हूँ। देखिए, 703 ईस्वी पूर्व खापों का इतिहास रहा है। जो राजे महाराजा थे उन्होंने भी सिर झुकाया था। आज उसी स्थिति हमारी, कुछ ऐसे सरकार के जो पिछलों को खाप प्रधान बना लेते नए, वो इसको तोड़ मरोड़ के चला देते, बाकी खाप उसी प्रकार से मजबूत। दूसरी बात ये है कि खाप, आप कह रहे हैं कि खाप, तो खापों ने किसान के संगठनों को इकट्ठा किया। हरियाणा के किसान संगठन कितने इकट्ठे हुए खापों के झंडे तले? एक बात। दूसरी बात ये है कि जो खाप पंचायतें हैं, इनकी अब 26 तारीख को जो ये किसानों का आह्वान है, इसमें क्या भूमिका लेने वाली है? देखिए, क्या आप गांव के स्तर पे देखिए अपने किसान भाइयों को मोटिवेट करेंगे, लेके जाएंगे, आगे बढ़ के भागीदारी तय करेंगे, क्या करेंगे? 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इस मामले में हर आदमी ने खुशी से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या किसान क्या, और चाहे वो झंडा लहरा के करें, चाहे वो प्रभात फेरी निकाल के करें, चाहे ट्रैक्टर करें। किसान अगर ट्रैक्टर चलाता है कोई बुरी बात नहीं है। 26 जनवरी एक देश के लिए सबसे गौरवशाली दिन है। ठीक है, मैं तो ये मान गया, ये गौरवशाली दिन है। मैं तो आपकी भूमिका, हमारी भूमिका उनको प्रेरित करेगी कि वह 26 जनवरी को तन मन धन से खुशी से मनाए। नहीं, वो मना लेंगे 26 जनवरी को। जो किसानों के लिए आप आह्वान कर रहे हैं कि किसान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले, प्रदर्शन में, सरकार के जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप लोगों की भूमिका क्या होगी? वो सवाल ये है। देखो जी, ये संयुक्त किसान मोर्चा का ऑर्डर है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने का, और इसमें अगुवाई किसान मोर्चा की ही रहेगी। खापे सहयोग करेंगे, उनका पूरा तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। तो वही सहयोग की भूमिका जी, हम सिर्फ सहयोग करेंगे, खापे उनका सहयोग करेंगे और पूर्णतः सहयोग करेंगे। पहले भी हमने बताया है, खापों ने, आपने जो पहले प्रसारण इसका किया था, जो हमने बयान दिया था वो यही बयान था भाई, किसान संगठन जब एक होकर के आएंगी तो खापे उनका समर्थन करेंगी। जो उनकी डिमांड होंगी, जो किसान की डिमांड है जायज, खाप उनका समर्थन करेंगी। और खापों ने आदेश दिया है किसान यूनियनों को भी 29 तारीख की
बांस जो पंचायत थी उसमें हमने उनको आदेश ही दिया था। और आपकी बात वाजिब है कि भाई खाप हमेशा भाई आदेश देती है, फैसला करती है। खाप जो है ना वो फैसला करती है, और जो फैसला लास्ट होता है तो वो खाप सुनाती है। तो ये हमारा फैसला था, वो हमने उस दिन 29 तारीख को सुनाया था। जो उसके बाद किसान यूनियनों ने उस बास जो मंडी की खुसरो खाप पंचायत थी, और उन्होंने जो एक संगठन एक कर करके काल दिया है, आज उसका भी हमें एक आदेश ही दे रहे हैं। संगठन इकट्ठे होकर आएंगे तो खाप उनका समर्थन करेंगे। खाप पंचायत का जो आपकी बात कर रहे हो कि अभी मजदूर किसान मोर्चा जो वहां बैठा था वो बॉर्डर पे दिल्ली आ रही, उनकी कॉल है दिल्ली जाने की, और पंजाब से जब किसान चले थे वो दिल्ली जाने के लिए आए। आप पीछे नहीं हट रहे उस चीज से? नहीं, आप अपना वो नहीं देख रहे हो कि आप अपनी कमजोरियां देख रहे हो कि आप दिल्ली जाने की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि अब भी वो दिल्ली जाने को दे रहे हैं। आप 26 पे अटक के खड़े हो गए। एक मिनट, ये जो है जो जत्थेबंदियां जो अपना फैसला लेके चली थी वो दिल्ली के लिए चली थी, लेकिन सरकार ने रोका उनको, क्योंकि आंदोलन की अगुवाई किसान संगठन कर रहे हैं। खापे आंदोलन की, किसी भी आंदोलन की, आज तक किसी आंदोलन की अगुवाई नहीं की है। खापों ने हमेशा समर्थन किया है, सपोर्ट किया है उनका। तो ये सपोर्ट किया होता तो जहां बॉर्डर रोका हुआ खनौरी बॉर्डर पे, वहां नैन खाप के गांव है, और वो खाप बहुत बड़ी मजबूत बावन गांव की, आपने खुलवाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों सरकार पे दबाव नहीं बनाया कि ये बॉर्डर खोल दिया जाए? वहां गोलियां चलाई गई है, वहां गाड़ियां तोड़ी गई है, वहां बाइक तोड़े गए। आपने क्या प्रयास किया? मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ ये सरकार तानाशाही है, और इतनी तानाशाही हुई जब 13-14 को जब वो गोले बरसा रहे थे, गोलियां चला रहे थे, मतलब 16-17 आदमियों की आंखें चली गई और शहीद हुआ शुभकर्ण, लेकिन वो सब देख रहे थे। लेकिन खापे उसके अंदर तो किसानों को मतलब संगठन में मतलब जब एक तानाशाही सरकार उधर आती है अपने आप पे, लेकिन वो लोगों को मरवाना नहीं चाहती। खापों का काम किसान को मरवाना नहीं है, किसानों का काम है मतलब खापों का शांति प्रिय माहौल में चाहते हैं कि वो दिल्ली जाए। लेकिन खापों ने पहले भी शांति प्रिय काम किया है और उनका सहयोग किया, और अब भी शांति प्रिय करेंगे। जब वो गोलियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, फुहारे छोड़े जा रहे थे, जाति बरती जा रही थी, लेकिन खापों ने तब भी शांति से काम लिया। लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है ये अब भी नहीं मानी। जब 101 करते पैदल की भी इन्होंने हमारी दी, ये वही सरकार थी जिन्होंने कहा कि पैदल जा सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में तो ये पता नहीं हथियार लेके जाएंगे, बम लेके जाएंगे। और फिर भी उसके बाद जब ये पैदल चले, इतने शांति प्रिय किसान और उन खापों ने उनका समर्थन किया, लेकिन उन पे फिर भी गोले बरसाए गए। क्यों? इतनी तानाशाही सरकार के सामने क्या खापे भी चुप बैठी रहेंगी? लेकिन हमारा सवाल ही ये है कि खाप पंचायत चुप बैठी है, नहीं तो बॉर्डर रोक दिया गया। आप यहाँ से हजारों की तादाद में गांधीवादी तरीके से आप शांति की बात कर रहे हो, बॉर्डर की तरफ जाते, कहीं धरने दिए जाते। पूरे हरियाणा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां धरने दिए। ये वही रास्ता है जिन्होंने आप दबाव के कारण ही तल्लेवाल के पास सरकार आई, बगैर दबाव के नहीं आ रही थी। जब 50वां दिन गुजर गया था, उसके बाद तल्लेवाल के मतलब सुप्रीम कोर्ट और आपके सामने लेटर इशू हो चुका है, वो खुद लेके आए हैं। वो प्रस्ताव सरकार आई है, उसके द्वार दबाव में आई है। जब तक दबाव नहीं पड़ेगा तब तक आई नहीं थी। दबाव ही अब सबका था। सर, उसका अनशन का दबाव माना जाए, पंजाब के आंदोलन का दबाव माना जाए, तो खाप पंचायत को क्रेडिट, क्योंकि खाप पंचायत तो कहीं भी आंदोलन में नहीं है, सिर्फ मीटिंग करने। खापों ने 3 धरने दिए, वो खापों के धरने थे जो हमने 19 तारीख को उनको स्थगित किया था। और खापों की भूमिका हमने पहले आपको बताया है भाई, खापों की भूमिका शांति प्रिय तरीके से, समझौते से, बातचीत से, ये खापों का दायित्व है। और वो खापे उस अपने पूरे दायित्व पर अटल खड़ी है, आगे भी खड़ी है, पहले भी थी और आज भी है। ट्रैक्टर मार्च कहाँ से निकाला जाएगा? ये सब काप अपना है भाई, जो जहाँ से गणतंत्र दिवस है उस दिन सब आप अपने हिसाब से निकालेंगे जो भी। हर बार की तरह अगर पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, सरकारों ने रोकने की कोशिश की, उसकी भी कोई रणनीति? जहाँ सरकार प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा हम वहीं रुक जाएंगे। किसान यूनियनों से भी हमारा वही रुक जाएंगे। कोई तोड़ फोड़ स्त्रियां का, ये तो खापों का बढ़ता ही नहीं। हमने आपको बार बार बता दिया भाई, खापे तोड़ फोड़ में नहीं होती, खापे तो
समझौता करने के लिए होती हैं। समाज में कोई त्रुटि है उसको दूर करने के लिए खापें होती है। समाज में किसी चीज का बखराव हो उसको एक जगह करने का काम करती है। कोई समाज में किसी किस्म की बुराई, नशे की या और किसी चीज की कोई बुराई है उसको दूर करने के लिए खापों का की जिम्मेवारी है, वो उनका दायित्व बनता है। और खाप अपना पूरा आज तक निभाती आई है और आज भी निभा रही है और आगे भी निभाती रहेंगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, खाप पंचायतों में एक जाति के लगभग लोग शामिल रहते हैं, दलित जातियों के लोग या बैकवर्ड क्लास की जातियों के लोगों को आंदोलन में भी और खापों में भी आप जगह क्यों नहीं दे पाते हो बड़ी लेवल? ये आप गलत बोल रहे हो। हाँ। सर सवाल मेरा जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। हमारी खापों में 36 बिरादरी के लोग होते हैं। आप किसी भी खाप की आप हिस्ट्री उठा करके देख लो, हमारी खापों के पदाधिकारी भी 36 बिरादरी के भाई मिलेंगे। और हर पंचायत में हर जगह पे उनको जो इनवाइट किया जाता है वो आते हैं। हर जगह हमारा 11 सदस्यीय कमेटी में कोई हो? हाँ जी, मैं जी 7 बार से 36 बिरादरी खाप का प्रधान होने के नाते आपको बता रहा हूँ, ये खाप पे आज से नहीं 1800 साल पहले बनी थी, आज नहीं बनी है। और आप ये बार बार बोल रहे हैं ना कि आपकी बिरादरी के बगैर कोई नहीं जाता। आज पूरे हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखो, जो भी संगठन है ना, टीचर का हो, कोई भी संगठन हो, सब खापों के साथ है। कहीं भी देख लेना। हमारी जो 11 संसदीय कमेटी है ना, उन्होंने 3 धरने उठाए थे। उसके बाद जो ना 29 दिसंबर को जो बांस मंडी के अंदर पंचायत हुई थी, सभी 11 संसदीय कमेटी ने फैसला किया था, जब तक ये तीनों मोर्चे एक नहीं होते ना, हम तुम्हारे साथ नहीं है। सर मेरा अब सवाल तीनों ये, दूसरी जातियों के लोग आप ये जाति वाला जो शब्द आ रहा है, हमारी 36 बिरादरी आज तक पूरे गांव के अंदर एक बार एक त्योहार सब मिलके मनाते हैं। आज तक हमारे जहन में कभी ये नहीं आया कि ये कौन सी जाति है। हम मिलके रहते हैं, हमारा भाईचारा कायम है, आज से भी सदियों से है। हम आजकल जितने ब्याह शादी हैं या कोई फंक्शन है, हमारी कोई विशेष अलग नहीं बनते, हम इकट्ठे मनाते हैं। और बिरादरी की हमारी बात ही नहीं चलती कभी गांव में, किसी ने आज तक चला ही नहीं। और खाप के जो सदस्य होते हैं ना, बुद्धिजीवी वर्ग जो मान्य होता है, वो तो अपनी जुबान से कभी किसी को यही कहता है कि वे सब बराबर हैं और बराबर ही होते हैं। कभी आज तक किसी इंसान ने, बड़े बुजुर्ग ने कभी ये नहीं कहा ये लड़का किसका ये किसका। सर मैं आपको याद दिला देता हूँ, जींद के अंदर 52 खापों की पंचायत हुई थी शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ। वहाँ ओम प्रकाश धनखड़ जो किसान आंदोलन रहता है, अपने आप को कहता था धनखड़ खाप का प्रधान, उसने बाकायदा दलित बेटियों के खिलाफ बयान दिया था। वो पूरा हमारे पास रिकॉर्ड भी चला भी था। किसी भी खाप पंचायत ने उसका खंडन नहीं किया ओम प्रकाश धनखड़ का कि आप दलितों की बेटियों के बारे में क्यों कह रही हो, आप शब्द क्यों बोल रहे हो। देखिए, जींद की खाप पंचायत में जाट धर्मशाला में जींद में हुई थी, वो केज बढ़ानी थी, लेकिन धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़ खाप का प्रधान नहीं है। वो तो आंदोलन जी है जो क्रिया सरकार का, कितने आडे तक से कह ले, कोई उससे खापा पर कोई असर